Hello bachcho, let's see this question. From an initial height edge, a solid ball rolls smoothly down one side of a U-shaped ramp and then moves up the other side, which is the frictionless. What maximum height does the ball reach? सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर बच्चों की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, एक तो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और होगा यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि एक यू शेप की हमारे पास क्या है, यू शेप का हमारे पास रैंप है और इसमें हमने क्या करा है, एक बॉल को एच हाइट से छोड़ा है। एच हाइट से किसी बॉल को छोड़ा है, सॉलिड बॉल को रोल्स करा है, रोल्स कर दिए। और इसमें अगर हम देखें तो यू शेप की है, यू शेप्ड रैंप है एंड देन मूव्स द अदर साइड। जो अदर साइड है मतलब ये वाली जो साइड है, ये हमें क्या दे रखी है, फ्रिक्शन लेस दे रखी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन लेस दे रखी है और ये स्लिप नहीं कर रही है। यहाँ पर ये क्या कर रही है, यहाँ पर रोटेट करती हुई आगे बढ़ती है। करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये स्टार्टिंग में क्या थी, रेस्ट पर थी इस एच हाइट पर। फिर ये कन्वर्ट हुई होगी इसमें, इसके पास जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, वही किस में कन्वर्ट हुई होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह की काइनेटिक एनर्जी में, एक तो इसकी मोशन की वजह से और एक इसकी रोटेटिंग मोशन की वजह से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी इनिशियली, वही किस में कन्वर्ट हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी, जो कि इसके मोशन की वजह से है, और रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हुई होगी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इनिशियली अगर मैं देखूंगा तो ये एच हाइट पर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी एच। और अगर ये मोशन कर रही है तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि स्पीड होगी इसकी। ठीक है, और रोटेशन के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है यहाँ पर, इनर्शिया है। ओमेगा क्या है इसका, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं यहाँ से अगर इनर्शिया की बात करूँ, तो ये बॉल जो है ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसका जो इनर्शिया होगा इसके सेंटर ऑफ मास की वजह से, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 2/5 एम आर स्क्वायर के। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ बॉल है, और ये सॉलिड बॉल है इसलिए इसका इनर्शिया क्या होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर मैं रिलेशन रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में देखूं, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा v बराबर आर ओमेगा। तो मैं यहाँ से क्या ओमेगा निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, v/r। अब इन चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन। तो मेरी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ आई की जगह आ जाएगा 2/5 एम
आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से मैं m सब जगह से काट दूंगा, तो जो और मैं इसको जब इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या निकलेगा, जी एच इक्वल्स टू 7/10 वी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा जो वी स्क्वायर होगा वो क्या आ जाएगा, 10 GH/7। इसको फर्दर मैं ये यूज करूँ। अब मुझे पता है कि एक पार्ट जो है यहाँ पर वो तो क्या है, फ्रिक्शन है वहां पर। अदर पार्ट क्या है यहाँ पर, फ्रिक्शन लेस है। तो यहाँ पर अगर अदर पार्ट ऑफ मोशन इज नॉट अ फ्रिक्शन लेस, तो हमें पता है कि जब वो यहाँ से वापस से यहाँ जाएगी और वापस से यहाँ पर आएगी, करेक्ट, यहाँ जाकर फिर वापस से अगर आएगी, तो अगर ये फ्रिक्शन लेस नहीं है तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी बॉल के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या लिख सकता हूँ मैं, mgh डैश, क्योंकि मेरे को अब ये पता नहीं है कि ये कितनी हाइट और गेन करेगी, इसलिए मैंने उसको h डैश मान लिया है। और किसके इक्वल रख दूंगा मैं, हाफ एम वी स्क्वायर के काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो यहाँ से मैं जी एच डैश इक्वस टू हाफ, और मैंने जो वी स्क्वायर यहाँ पर निकाला है वो क्या निकाला था मैंने, वो मैंने निकाला था यहाँ पर, एम से एम कट गया, और वी स्क्वायर मैंने क्या निकाला था, 10 GH/7 निकाला था, करेक्ट। अब यहाँ से अगर मैं एच डैश को निकालूंगा तो एच डैश मेरा क्या आ जाएगा, 5/7 एच आ जाएगा। और यही हमें फाइंड आउट करना था, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।